द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं इकबाल परवेज। द लाइव टीवी में आपका स्वागत है। साथियों, बड़ी खबर आ रही है। सुप्रीम कोर्ट के जज DY चंद्रचूड़ ने मोदी सरकार के खिलाफ, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक बड़ी बात कही है, उस पर निशाना साधा है और कहा है कि अपना असहमति को दबाने के लिए UAPA जैसे कानून का गलत इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। जी हाँ, हम सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता में आने के बाद UAPA जैसा कानून लाया ताकि जो कोई भी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आवाज़ उठाए, उनसे असहमति जताए, उन्हें पकड़ कर जेल में डालो, राजद्रोह का मामला करो, उस पर देशद्रोह का मामला बनाओ और उसे जेल में सड़ने के लिए छोड़ दो। साथियों, अब इसके खिलाफ लड़ाई तेज़ हो चुकी है। पूरे देश भर से यह आवाज़ उठ रही है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने पिछले कुछ सालों में ऐसा ही किया है। और तो और अब सुप्रीम कोर्ट के जज DY चंद्रचूड़ ने भी इस पर आवाज़ उठाई है और साफ साफ कहा है कि सरकार से असहमति का मतलब ये नहीं है कि UAPA के तहत उन्हें जेल में डाल दिया जाना चाहिए या UAPA का गलत इस्तेमाल होना चाहिए। देखिए, हेडलाइन छपी है, जनसत्ता ने छापी है, असहमति को दबाने के लिए आतंक विरोधी कानून का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। जस्टिस DY चंद्रचूड़। हमने पिछले कुछ सालों में देखा है किस तरह से दर्जनों लोग, सैकड़ों लोग जेल में डाले गए हैं और फिर वो बाइज्जत बरी होकर निकले भी हैं। साथियों, क्योंकि सरकार के पास कोई सबूत नहीं होता, पुलिस भी भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर ही काम करती है और उन्हें जेल में डालती है। आप NRC का ले लें, आप किसान आंदोलन ले लें, आप CAA के खिलाफ जो आंदोलन ले लें, किसी भी इस तरह के सारे आंदोलनों को दबाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने इस तरह का काम किया है साथियों। और उनकी पुलिस ने लोगों को पर UAPA के तहत मामला दर्ज किया है और उन्हें जेलों में भरा है। देखिए, विस्तार से जो खबर है वो देश में जहां एक तरफ UAPA कानून के दुरुपयोग के खिलाफ लड़ाई तेज़ हो रही है, तो ऐसे समय में कानून के गलत इस्तेमाल पर सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस DY चंद्रचूड़ की अहम टिप्पणी सामने आई है। ये बहुत बड़ी बात है साथियों कि सुप्रीम कोर्ट का एक जज सामने आकर कहता है कि UAPA का गलत इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। जी हाँ, क्योंकि वो देख रहे हैं कि किस तरह से लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है और UAPA की धाराएं लगाकर मासूम लोगों को जेल में भारतीय जनता पार्टी ठूस रही है क्योंकि वो सरकार के खिलाफ आवाज उठा रहे थे। उन्होंने कहा कि नागरिकों की असहमति को दबाने के लिए किसी भी कानून का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। जस्टिस चंद्रचूड़ की यह टिप्पणी भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच कानूनी संबंधों पर एक कार्यक्रम के दौरान सामने आई। उन्होंने कहा कि आपराधिक कानून जिसमें आतंकवाद विरोधी कानून भी शामिल है का इस्तेमाल नागरिकों के असंतोष या उत्पीड़न को दबाने में नहीं किया जाना चाहिए। ये बहुत ही बड़ा बयान है और ये बहुत ही बड़ी बात है साथियों। इन्होंने आगे कहा, अर्नब गोस्वामी बनाम राज्य के अपने फैसले का जिक्र करते हुए भी जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि हमारी कोर्ट्स को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि जनता की रक्षा की कतार में सबसे आगे खड़े रहे ताकि नागरिक स्वतंत्रता से वंचित ना रहे। उन्होंने कहा कि एक दिन के लिए भी आज़ादी का नुकसान बहुत ज़्यादा होगा। उनका यह बयान 84 वर्षीय कार्यकर्ता स्टेन स्वामी की मौत पर उपजी नाराज़गी के बीच आया। जी हाँ, स्टेन स्वामी की जो अभी पिछले दिनों मौत हुई, 84 वर्ष के थे, उन्हें ज़मानत नहीं दी जा रही थी साथियों। वो बीमार थे, ज़मानत मांग रहे थे, लेकिन उन पर UAPA की धारा लगाई गई थी क्योंकि वो सरकार के विरोध, उनकी नीतियों के विरोध में खड़े थे साथियों, सरकार की आलोचना कर रहे थे और अंततः उनकी मौत हो गई। उसके बाद से आप समझिए कि पूरी दुनिया में हंगामा मचा हुआ है। पूरी दुनिया के लोग थू थू कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर, नरेंद्र मोदी पर। यहाँ तक तो सोशल मीडिया पर लोगों ने लिखा कि 56 इंच की छाती वाला 84 साल के बूढ़े आदमी से डर गया और उसे जेल में ही मौत की नींद सुलवा दिया साथियों, यानी कि उसे जमानत नहीं होने दी। बताते चले कि 84 साल के स्टेन स्वामी को UAPA कानून के तहत एल्गर परिषद मामले में गिरफ्तार किया गया था। स्वास्थ्य के आधार पर वो जमानत की लड़ाई लड़ रहे थे कि इसी बीच मुंबई स्थित जेल में उनका निधन हो गया। पिछले दिनों UAPA कानून के इस्तेमाल को लेकर कई मामले सुर्खियों में बने हैं। हाल ही में असम के एक नेता अखिल गोगोई, जी हाँ, अखिल गोगोई आपको याद होंगे, CAA NRC के विरोध, वो सरकार की मुखालफत कर रहे थे, सरकार के खिलाफ आंदोलन कर रहे थे और उन पर भी ऐसी धारा लगाकर उन्हें भी जेल में डाल दिया गया था। आपको बता दें कि जो अभी असम में चुनाव हुआ था, उस चुनाव में वो लड़े, जेल में रहते हुए लड़े और उन्होंने जीत हासिल की। अब उनको जो है साथियों जेल से छुट्टी मिली है, अभी वो बाहर आए हैं। उन्होंने नागरिकता कानून बिल के हिंसक विरोध प्रदर्शन के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। जेल से बाहर आते ही उन्होंने इस नुकसान के दुरुपयोग के खिलाफ लड़ाई लड़ने का आगाज़ किया है। यहाँ अब निखिल गोगोई जो हैं
अखिल गोगोई, उन्होंने सरकार के खिलाफ अपनी लड़ाई तेज कर दी है कि वो यूएपीए में जो लोग फंसाए जा रहे हैं, बेगुनाहों को जिस तरह से बीजेपी फंसा रही है, उसके खिलाफ अब उनकी लड़ाई तेज हो गई है। उसके खिलाफ भी उन्होंने मोर्चा खोल दिया है अखिल गोगोई ने। इसी तरह पिछले दिनों कश्मीर में एक शख्स 11 साल बाद जेल से रिहा हुआ। वो आतंकवाद के आरोप में 11 साल तक जेल में बंद रहा और आखिर में निर्दोष पाया गया। आप सोचिए, एक आदमी 11 साल तक जेल में रहता है और उसकी पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। बेगुनाह आदमी। पिछले दिनों एक आसाम का भी आदमी 4 साल के बाद, जो ऑटो चलाता था, 4 साल के बाद वो रिहा हुआ। आप सोचिए कि उनकी ज़िंदगियां बर्बाद कर दी सरकार ने और इस सिस्टम ने उन पर किस तरह की धाराएं लगाई गई। साथियों, मोदी सरकार जब से सत्ता में आई है, इसने हर चीज़ पर कब्जा करने की कोशिश की है। आप सोचिए कि 70 साल के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ था पिछले साल 2018 में, जब सुप्रीम कोर्ट के 4 वरिष्ठ जज सामने आए थे और उन्होंने इस सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला था। कितनी थू थू हुई थी पूरे देश में और पूरी दुनिया में कि मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट पर भी अपना कब्जा कर लिया है। हम आपको वो खबर आपको याद दिला देते हैं। सुप्रीम कोर्ट के 4 सीनियर जजों ने मीडिया से की बात, कहा शीर्ष अदालत में सब कुछ ठीक नहीं है। मतलब मोदी वहां पर अपना कब्जा जमाने की कोशिश कर रहे थे। आज़ादी के बाद देश में पहली बार सुप्रीम कोर्ट के 4 जजों ने शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर हलचल मचा दी। सुप्रीम कोर्ट के 4 वरिष्ठ जजों, जस्टिस चलमेश्वर, जस्टिस मदन लोकुर, जस्टिस कुरियन जोसेफ, जस्टिस रंजन गोगोई ने मीडिया से मुखातिब होकर प्रशासनिक अनियमितताओं के आरोप लगाए थे भारतीय जनता पार्टी पर। साथियों, ये उस समय में बहुत ज़्यादा मीडिया में उछला था कि किस तरह से मोदी सरकार सारे संस्थानों पर अपना कब्जा कर रही है और ताकि कोई भी उनके खिलाफ खड़ा ना हो सके, ताकि कोई भी उनके खिलाफ आवाज़ ना उठाए और जो कोई भी आवाज़ उठाए उसकी आवाज़ को दबा दिया जा सके। साथियों, जब से नरेंद्र मोदी सत्ता में आए हैं तभी से इनका पूरी तरह से विरोध हो रहा है, क्योंकि ये लोकतांत्रिक जो भी प्रक्रिया है, लोकतांत्रिक ढांचे हैं, उन पर पूरी तरह से कब्जा करने की कोशिश की है, नफरत बांटकर सत्ता हासिल करने की कोशिश की। आपको याद होगा कि 2014 के बाद बहुत सारे बुद्धिजीवी और पढ़े लिखे लोगों ने मोर्चा खोला था मोदी सरकार के खिलाफ और असहिष्णुता के खिलाफ उन्होंने अपने अपने पुरस्कार की वापसी की थी, अवार्ड वापसी। जी हाँ, बहुत ज़्यादा उसका समझ लीजिए हंगामा हुआ था पूरे देश और पूरी दुनिया में। सैकड़ों की संख्या में लोगों ने अपने अपने पुरस्कार वापस किए थे कि मोदी सरकार लोगों को परेशान कर रही है, इस देश में लोकतंत्र का खात्मा हो रहा है, मगर ये बेशर्म सरकार लगातार सभी लोकतांत्रिक ठिकाने जो हैं उन पर कब्जा करती रही है। अभी भी देखिए आप उत्तर प्रदेश में जो चुनाव होना है उस वैसे समय में क्या हो रहा है, किस तरह के इस देश में माहौल बने हैं। जी हाँ, हर तरफ जो है सो चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। मुसलमानों को, एक धर्म को परेशान किया जा रहा है, मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। साथियों, और तो और अभी देखिए 3-4 दिन पहले की ही बात है कि 2-3 दिन पहले की, ज़्यादा पुरानी नहीं, कि 74 जो है सो ब्यूरोक्रेट्स ने और जो सीनियर ऑफिसर्स थे जो रिटायर हो चुके हैं, पुलिसकर्मी, पुलिस ऑफिसर्स, उन लोगों ने भी खुला पत्र लिखा है और मोदी सरकार की आलोचना की है उनकी हर तरह से। और उस अपने पत्र में ये भी लिखा है कि किस तरह से लोकतंत्र का पतन हो रहा है। साथियों, देखिए हम आपको थोड़ा सा विस्तार से ये भी खबर बताते हैं। पूर्व नौकरशाहों ने यूपी सरकार के खिलाफ लिखा खुला खत, लोकतंत्र का हो जाएगा पतन। पूरी तरह से 2014 के बाद लोकतंत्र जो है सो धरातल में जा रहा है। थोड़ा सा विस्तार से आपको देते हैं ये भी खत। साथियों, 74 पूर्व नौकरशाहों और पुलिस अधिकारियों ने खुला खत लिखते हुए उत्तर प्रदेश में शासन की पूरी तरह से खात्मे और कानून का खुले तौर पर उल्लंघन का आरोप लगाया है। जी हाँ, वहाँ से शासन भारतीय जनता पार्टी के राज में पूरे देश से ही ख़त्म हो रहा है, लेकिन उत्तर प्रदेश में पूरी तरह से शासन जो है सो तहस नहस हो चुका है, पूरी तरह से जंगल राज हो चुका है। और इसी से चिंतित होकर इन 14 लोगों ने अपना खुला पत्र लिखा है, जिसमें 200 लोगों ने उसका समर्थन भी किया है। साथियों, कानून का खुले तौर पर उल्लंघन का आरोप लगाया है। इस खत का 200 से अधिक प्रतिष्ठित नागरिकों ने समर्थन किया है। 4 पेज के इस खत में आईएएस, आईपीएस, आईएफएस अधिकारियों ने शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों के मनमाने ढंग से हिरासत और यातना और पुलिस हमलों का आरोप लगाया है। जी हाँ, इन्होंने भी यही बात कही है जो जस्टिस चंद्रचूड़ ने, डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा है अपने बयान में। इन्होंने भी अपने खुले खत में यही बात कही है कि जो लोग शांतिपूर्ण आंदोलन इस देश में कर रहे हैं उन पर यातनाएं जो है दी जा रही है, उनको जेलों में डाला जा रहा है, उन्हें फंसाया जा रहा है। इन 200 बुद्धिजीवियों ने, इन 74 लोगों ने जिन्होंने खत लिखा है।
साथ ही अतिरिक्त न्यायिक हत्याओं को समाप्त करने की मांग और लव जिहाद के खिलाफ कानून के जरिए मुस्लिमों को निशाना बनाए जाने का आरोप भी लगाया है। साथ ही कहा है कि गो हत्या के नाम पर और आलोचना करने वालों के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम का दुरुपयोग किया जा रहा है। आप देखिए साथियों कि डीवाई चंद्रचूड़ ने जो बात कही है वही बात इन 74 नौकरशाहों ने भी यही बात कही है कि किस तरह से सरकार मतलब अपने आलोचकों को दबा रही है और एक धर्म विशेष को खास तौर से मुसलमानों को टारगेट कर रही है। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।